हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, पिछले 8-10 दिनों के अंदर शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उठापटक हो रही है। एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 18,100 के लेवल से डाउन होकर के लास्ट फ्राइडे मीन्स 23 सितंबर 2022 को लगभग 17,325 के लेवल पर आकर के बंद हुई है, मीन्स नीचे की तरफ ही आ गई है। देखिए, ये गिरावट अभी थमती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि फ्राइडे मीन्स 23 सितंबर 2022 को ही अमेरिका की जो मार्केट है वो फिर से नीचे बंद हुई है। और ये डाउ जोन और एसडीओ को आप देखें तो वो 1.5% से लेकर 0.2% तक नीचे आकर के बंद हुए हैं। इसका असर हमारे मार्केट में भी दिखेगा। तो अभी से जो हमारा एसजीएक्स मार्केट है, एसजीएक्स निफ्टी है, वो 117 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, मीन्स 17,215 के लेवल पर आ गया है। अब देखते हैं कल जब मार्केट ओपन होगी, मीन्स मंडे को 26 सितंबर को जब मार्केट ओपन होगी, उस टाइम में एसजीएक्स कहाँ पर पहुंचता है। फ्रेंड्स, मार्केट का ऊपर जाना और मार्केट का नीचे आना ये किसी का कंट्रोल में नहीं होता। हमें तो ये सीखना है कि अगर हम ट्रेडर हैं तो अपनी ट्रेडिंग में हम कौन सी टेक्निक यूज करें जिससे कि हमें लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट जब आए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हम किस तरह की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज यूज करें जिससे कि हम जब अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें टाइम दे रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कई सौ गुना रिटर्न मिले, मीन्स आपका जो पैसा है वो मल्टी बैगर रिटर्न होकर के आपको मिले। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए कई वीडियोस बनाए हुए हैं, उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, पहले तो हम आज की इस वीडियो में इस बात पर डिस्कस करेंगे कि जी टेक्निकली निफ्टी आने वाले दिनों में किन लेवल तक डाउन जा सकती है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जी के एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको या हमें अब इस मार्केट में क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम निफ्टी को मूविंग एवरेज के हिसाब से चेक करते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जी मूविंग एवरेज क्या कहती है। देखिए, निफ्टी का 1 साल का चार्ट है जिसमें मैंने 3 मूविंग एवरेज प्लॉट की हुई है, 50 डेज की, 100 डेज की और 200 डेज की। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो 50 डेज की है, ब्लैक वाली 100 डेज की है, और 200 डेज वाली जो मूविंग एवरेज है वो आपको पिंक लाइन की, मीन्स मजेंटा लाइन की दिखाई देगी। ओके, तो अभी जैसा आप चार्ट में देख रहे हो कि जी निफ्टी ने फ्राइडे को 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी है, मीन्स 50 डेज का सपोर्ट तो ब्रेक हो गया। अब उसके बाद का जो 100 डेज का मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो बनता है 17,093, मीन्स 17,090 के आसपास का एक सपोर्टिंग लेवल बनता है मूविंग एवरेज के हिसाब से। और फिर 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो बनती है 16,898। तो ये जो 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है, जो कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर निफ्टी इसके नीचे की क्लोजिंग देती है तो फिर कुछ दिनों के लिए मार्केट जो है, मीन्स हम निफ्टी की बात करें कि निफ्टी कुछ दिनों के लिए फिर बेरिश जोन में चली जाएगी। और बेरिश जोन का मतलब होता है कि जी मार्केट के अंदर और भी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट में कोई भी राइज आने पर सेलिंग स्टार्ट होगी, तो जिसका मतलब ये बनता है कि निफ्टी उसके बाद फिर और भी नीचे जा सकती है। मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी अभी और नीचे जाएगी, यहाँ पे कहने का मतलब आप इसको ध्यान से समझिए कि अगर निफ्टी अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जाती है तो उसके बाद उसके अंदर और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखिए, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को तो निफ्टी पहले ब्रेक कर चुकी थी, और अभी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो इसका नेक्स्ट जो नियर बाय जो सपोर्टिव लेवल है वो 17,200 पे बन रहा है। लेकिन आप जब दोबारा इससे एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे तो एसजीएक्स निफ्टी अभी 17,200 के लेवल के आसपास ही चल रही है, मीन्स के ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मंडे को ओपन ही हो 17,200 पे, और 17,200 के नीचे जाने पे जो नेक्स्ट जो सपोर्टिव लेवल है वो है फिर 16,800 का। फ्रेंड्स, टेक्निकली भी तो अभी निफ्टी के अंदर वीकनेस ही दिखाई देती है। हम थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, अब इस चार्ट के ऊपर मैंने 2 इंडिकेटर लगाए हुए हैं, एक आरएसआई इंडिकेटर और एक एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर। तो आरएसआई इंडिकेटर अभी नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है, अभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जी अभी ओवरसोल्ड होने के लिए इसको और नीचे आना पड़ेगा, तो ओवरसोल्ड जाने के लिए फिर निफ्टी को अभी और नीचे जाना पड़ेगा। अगर निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में आती है 30 या 30 से नीचे आती है और फिर वापस ऊपर की तरफ जाता है ओवरसोल्ड, मीन जो आरएसआई की वैल्यू वो 30 से नीचे आती है और फिर वापस 30 से ऊपर जाती है, तो वहां से आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और जो दूसरा इंडिकेटर है जो कि एडीएक्स इंडिकेटर है, तो इस एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में आपको डिटेल में फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये इंडिकेटर भी निफ्टी के अंदर अभी वीकनेस ही शो कर रहा है। ऑप्शन डाटा के हिसाब से भी देखिए, अगर निफ्टी 17,200 के नीचे की तरफ जाती है तो जो उसके बाद का जो नेक्स्ट सपोर्टिव लेवल है वो 17,000 का है,
और अगर कोई बाउंस बैक आता है तो फिर तो जी देखिए 17,500 के लेवल पर ही, और बल्कि उससे पहले 17,400 के लेवल पर ही एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 17,400 क्रॉस करता है तो 17,500, फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम है। अभी जो मार्केट के अंदर जो चीज दिख रहा है वो डाउन साइड की तरफ ज्यादा दिख रहा है। एक बार नेक्स्ट मंथ का भी ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट मंथ के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी पुट साइड के अंदर 17,000 के लेवल पे एक सपोर्ट बना हुआ है। इसका मतलब ये बनता है कि जी कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो नेक्स्ट मंथ मींस अक्टूबर मंथ के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी निफ्टी 17,000 के ऊपर ही रहेगी। तो ये एक तरह से पॉजिटिव चीज है कि अगर निफ्टी यहाँ से नीचे भी आती है 200-300 पॉइंट पर एक्सपायरी में आपको कुछ नहीं लगे तो एक्सपायरी के बाद हम ये मान के चल सकते हैं जी मार्केट फिर से रिकवर हो सकती है और 17,000 के ऊपर फिर से निकल सकती है। और अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो जैसा आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में कि हमारे मार्केट के अंदर रिकवरी बहुत स्पीड पर आती है। फ्रेंड्स अभी पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया हुआ है, केवल हमारी नहीं बल्कि ग्लोबली सभी जगह के मार्केट डाउन है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन फिलहाल चल रहा है वो है यूएस के अंदर इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट पे पहुंचना। और वहां के सेंट्रल बैंक अब ये कोशिश कर रहा है कि जी इन्फ्लेशन को जल्द से जल्द डाउन करके 2% तक लिया है, जिसकी वजह से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बड़े एग्रेसिवली तरीके से बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कमेंट में ये भी कहा है कि जी वो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट को और भी एग्रेसिव तरीके से बढ़ाएंगे, इसी तरीके से कि ताकि जो इन्फ्लेशन है वो जल्द से जल्द नीचे लाया जा सके। बट फ्रेंड्स देखिए अगर हम केवल सारी नेगेटिव चीजें ही देखते रहेंगे तो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हो रही है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, और अगर उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो मार्केट के अंदर जो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अब हम देखेंगे जी कि हमारे लिए अभी मार्केट के अंदर और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। अब इस न्यूज को देखिए, ये 24 सितंबर 2022 को आई है कि इस न्यूज की हेडलाइन के हिसाब से इंडिया ऑन ट्रैक टू अट्रैक्ट $100 बिलियन FDI दिस फिस्कल ऑन बैक ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि जी इंडिया ट्रैक पे चल रही है और जिसकी बदौलत FDI का $100 बिलियन अभी और अपने इंडियन मार्केट के अंदर आ सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा ये देखिए S&P के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा, उनका कहना है कि जी इंडियन इकोनॉमी व्हाट्स शाइनिंग स्टार। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज प्रिंट हुई है कि जी इंडिया इज द शाइनिंग स्टार ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी राइट नाउ। इट्स बीन अ लिटिल बिट अंडर द रडार in a world where almost everyone is slowing down. India will be posting 7+% growth this fiscal year and 6.5% for the next. तो इस तरह की जो न्यूज होती है वो रिटेलर्स के अंदर या फिर ये कह सकते हो आप जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है कि हाँ जी शॉर्ट टर्म में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल एक रिएक्शन है और ओवर द लॉन्ग पीरियड हमारे मार्केट के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं है और जी हमारी मार्केट वापस से ऊपर जाएगी और हमारी इकोनॉमी भी और भी ज़्यादा डेवलप करेगी। अगर आप लॉन्ग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको केवल सेक्टर्स देखने के कौन से सेक्टर है जो कि आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप इस हेडिंग को देखिए, इस हेडिंग अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है कि यूरोप गैस क्राइसिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन केमिकल प्लेस। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, आपको केमिकल इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में रीडिंग करनी है, उनके बारे में स्टडी करनी है और वहां से कुछ स्टॉक्स निकालने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि आपको आने वाले दिनों में मल्टीपल बैगर वाला रिटर्न दे सके। हम बात कर रहे हैं रुपये डॉलर की, तो देखिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग रुपये स्टिल डूइंग वेल कंपेयर टू अदर करेंसीज। मीन्स जो लोग देखिए जो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं या करेंसी को ट्रैक करते हैं तो उनको पता है कि जी के इंडियन करेंसी के कंपेरेटिवली जो बाकी अदर करेंसी है जैसे कि आपका यूरो हो गया, ठीक है, या फिर आपका पाउंड हो गया या फिर येन हो गया, तो इनके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा दिखी है, जबकि डॉलर के कंपेरेटिवली जो रुपीज़ है वो फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जी अब ऐसे में हम क्या करें। देखिए मार्केट तो डाउन हो चुकी है, तो डाउन आना हमारे कंट्रोल में नहीं था और ऊपर जाना भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए हम अब अगर सिर पकड़ के बैठ रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें बस क्या करना है कि जी कि जितनी भी डाउनफॉल आते हैं तो वो डाउनफॉल जो होते हैं वो इन्वेस्टर के लिए एक तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना है, केवल इस टाइम में आपको देखना है कि अभी आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है और आपको उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और वही अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न देके जाएगी। और अगर आप ट्रेडर हो फिर तो उस ट्रेडिंग के हिसाब से आपके पास अभी कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए अगर आप बाइंग करके चलते हो, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से तो ये आपको स्टॉप लॉस भी फॉलो करना चाहिए और अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कब का ट्रिगर हो गया होगा, तो जिसका मतलब बनता है जी अभी आपके पास फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है, तो आप वेट कीजिए मार्केट का थोड़ा सही होने का और जहां पे आपको फिर से मार्केट के अंदर अपसाइड मूवमेंट दिखे तो वहां से आप फिर से आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हो। और अगर आपको सेलिंग पोजीशन बना के भी खेलना आता है, मींस ट्रेडिंग करने आती है,
तो फिर आप डेली बेसिस पे देखिए, जब जब आपको दिखेगा कि मार्केट और नीचे जा सकती है या फिर आपका शेयर और नीचे जा सकता है, तो वहां से आप सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। परंतु जनरली होता क्या है जी कि ट्रेडर्स अपने आप को ट्रेडर्स बोलते तो है, लेकिन वो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर पाते। अब अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जी आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया या फिर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए, तो उस केस में क्या करना है कि अगर आपके स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के, कोई बात नहीं जी, आप नहीं सेल कर पाए, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जब आप वेट कीजिए, ठीक है, वेट कीजिए, मार्केट जहाँ पे बेस बनाएगी, स्टेबल होगी, वहां पे फिर आप या तो अगर आपका जो स्टॉक्स है उसके अंदर रिकवरी के चांसेस ज्यादा होंगे, तो आप या तो उन्हीं के अंदर एवरेज कर सकते हो, या फिर दूसरा बेटर ऑप्शन ये होगा कि जब मार्केट वापस रिकवर हो तो आप अपने स्टॉक्स के अंदर एवरेज करने के बजाय पहले ये देखिए कि कौन से स्टॉक आप ज्यादा रिकवरी दे रहे हैं, उन स्टॉक्स के अंदर फिर से ट्रेडिंग कीजिए कि ताकि आपका लॉस जल्दी से रिकवर हो सके। देखिए, अगर आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को संभालना नहीं जानते, आपको नहीं पता है ट्रेडिंग पोजीशन को किस तरीके से हैंडल करना है, तो मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो, और वो आपकी बढ़ी हुई नॉलेज अल्टीमेटली आपके लाइफ टाइम काम ही आने वाली है। और उस चीजों को या उन टेक्निक्स को सीखने के लिए आपको केवल अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। और टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कीजिए आप अभी टाइम इन्वेस्ट कीजिए, जब जब भी आपके पास टाइम हो तब तक आप उन वीडियोस को देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप नॉलेज बढ़ाओगे उतना ही आपका लॉस कम होगा और उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।